नमस्कार। आज हम आप लोगों को अपना विचार सुनाना चाहेंगे हम कि जो समाज में विकृति चल रही है, बहू और बेटी में अंतर चल रहा है, जिसके वजह से समाज में इतना भेदभाव पैदा होता है। ये सास ससुर हैं और ये माँ बाप हैं। तो मेरे समझ से मैंने जो अपना प्रयास किया है समझाने का, तो बहुत कुछ सोच समझकर यह प्रयास किया है कि सास ससुर वही हैं और माता पिता भी वही हैं। एक पिताजी को एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। बेटा को शादी करते हैं तो बहू घर में आती है, और बेटी की शादी करते हैं तो कहीं की बहू बनाकर भेजते हैं। घर में बहू आई है, जो बेटी की जगह खाली थी उसने भर दिया है, और बेटी को कहीं की बहू बनाकर भेजे हैं। लेकिन मन में जो विकृति है, वही हम आप लोगों को दिखाना चाहेंगे कि बेटी और बेटे में, बेटी और बहू में जो अंतर है, माँ बाप भरते हैं, ये है समाज में विकृति। कि बहू ससुराल में काम क्यों नहीं करेगी। जब हम सास ससुर बनते हैं तो कहते हैं कि बहू ससुराल में काम क्यों नहीं करेगी, और जब हम बेटी को विदा करते हैं तो माँ बाप बनते हैं और कहते हैं मेरी बेटी ससुराल में कोई काम नहीं करेगी, मेरी बेटी ससुराल में कोई काम नहीं करेगी। यह अंतर है। बहू है तो क्यों नहीं करेगी, और ससुराल में मेरी बेटी काम नहीं करेगी। तो सास रानी अपना दर्द अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कहती हैं कि बहू घर का कोई काम काज नहीं करती है, मुझे चाय भी नहीं बनाकर देती है, समय से भोजन भी नहीं देती है। यह जब हम सास बन रहे हैं तो अपने बहू की बुराई कर रहे हैं, लेकिन जब माँ बाप बनकर अपनी बेटी को भेज रहे हैं तो कहते हैं मेरी बेटी ससुराल में घर का कोई काम नहीं करेगी। सास भैंस की तरह लेटी रहती है, बेटी तुम भोजन मत बनाना, भूख लगेगी तो तुम्हारे सास ससुर खुद बना खा लेंगे, नहीं तो तुम करती रहोगी, इसी तरह से करवाते रहेंगे। अब देखिए, अगर बेटी के आप माँ बाप हैं तो शब्दों का भी लिहाज नहीं है, आप क्या बोल जाएंगे। और जब सास ससुर हैं तो आपको कितना कड़वा लगता है। ये आदिकाल से चला रहा, अनंत काल तक चलेगा। ये जब तक इसको हम नहीं सुधारते हैं कि वही बेटी बहू भी है कहीं की लाडली, और वही मेरी बेटी भी कहीं की बहू है। देखिए, सास कहती हैं, देखिए हम लोग बुढ़ापे में भोजन बनाएं, हाथ पैर नहीं चलता है, लेकिन बहू नहीं करती है। प्रभु, अब किसको कहें, आप ही कुछ कीजिए। यह सास कह रही हैं। उधर माताजी क्या कहती हैं, मेरी बेटी किसी का कपड़ा नहीं धोएगी, मेरी बेटी किसी की जूठी थाली नहीं धोएगी, मेरी बेटी किसी का पैर नहीं दबाएगी। माँ कहती है बेटी के लिए
कि मेरी बेटी किसी का कपड़ा नहीं धोएगी, मेरी बेटी किसी की जूठी थाली नहीं धोएगी, मेरी बेटी किसी का पैर नहीं दबाएगी। अब इधर सास रानी क्या कह रही हैं? वही है, बेटी को आप विदा कर रही हैं तो आप पूरे पावर से कह रही हैं। और वही जब सास बनी है तब यहाँ कह रही हैं, बहू आई है, बुढ़ापे में मेरा कपड़ा भी नहीं धोती। वहाँ कह रही मेरी बेटी नहीं धोएगी, यहाँ रो रही हैं, मेरी बहू आई है, बुढ़ापे में मेरा कपड़ा नहीं धोती। देखिए हम लोग खा लेते हैं, मेरी बहू मेरी थाली भी नहीं धोती है। देखिए हाथ पैर में दर्द होता है, मेरे हाथ पैर भी नहीं दबाती है। अब माँ कहती है अपनी बेटी के लिए, मेरी बेटी है, घर द्वार नहीं साफ करेगी, आप खुद साफ कर लिया करो। मेरी बेटी आपका घर द्वार साफ नहीं करेगी, आप खुद कर लिया करो। इधर सास रानी कहती हैं कि मेरा घर कूड़े का ढेर बना हुआ है, बहू कभी झाड़ू भी नहीं लगाती। आपकी बेटी नहीं करेगी तो बहू क्यों करेगी? आप खुद मना कर रहे हो, उनके भी तो माँ बाप मना किए हैं। बेटी आपका घर आंगन साफ करने के लिए नहीं आई है। अगर सफाई का इतना ही ध्यान है तो आप नौकर चाकर लगा लीजिए। ये माँ कहती हैं, बेटी मेरी आपका घर आंगन साफ करने को नहीं आई है, सफाई का इतना ही ख्याल है, आप नौकर चाकर लगा लीजिए। अब देखिए सास रानी क्या कहती हैं, लेने देने के लिए तो बहू बेटे हैं, लेकिन सफाई कौन करे? हम नौकर कहाँ से पाएं? अब यही व्यवस्था है कि लेने देने के लिए तो बहू रानी है और बेटे हैं, लेकिन घर की साफ सफाई कौन करे? हम नौकर कहाँ से पाएं? यही व्यवस्था तो बेटी के ससुराल वालों के साथ भी है। तो दोनों को एक नज़र से हमें देखना चाहिए। जैसे हमारी बहू है वैसी हमारी बेटी है। अगर बहू हमारी करेगी तो हमारी बेटी भी करेगी। अगर हम बेटी को बैठा करके रखते हैं तो बहू को भी हमें बैठा कर रखना चाहिए। समाज में अगर ऐसा हम देखते हैं कि बेटी कुछ नहीं करेगी और बहू क्यों नहीं करेगी, तो समाज की ये बुराई कभी दूर नहीं हो सकती है। तब सास को बहू रानी क्या कहती हैं कि छोड़ो छोड़ो सास अब राज, जमाना आया बहुवन का। छोड़ो छोड़ो सास अब राज, जमाना आया बहुवन का। सास बुढ़ापा भोजन बनावे, बहुआ देखन जाए। सास बुढ़ापा भोजन बनावे, बहुआ देखन जाए। परसों परसों सास मोरी थाल, जमाना आया बहुवन का। छोड़ो छोड़ो सास अब राज, जमाना आया बहुवन का। सास बिचारी बर्तन धोवे, बहुआ देखन जाए। सास बिचारी बर्तन धोवे, बहुआ देखन जाए। धो धो सास मोरी थाल, जमाना आया बहुवन का। छोड़ो छोड़ो सास अब राज, जमाना आया बहुवन का। इसलिए पिताजी को, माताजी को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए
क्योंकि बेटियां ससुराल में जाकर एक कुशल बहू बने। तो मेरे यहाँ भी कोई बहू आएगी, यही सोच लेकर के इससे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। नमस्कार। थैंक यू।